नमस्कार। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं, चाहे वो अनाज वर्गी फसल हो, चाहे फिर हमारी वो सब्जी वर्गी फसल हो, हमें उस पर पोषक तत्वों को देना पड़ता है। पोषक तत्वों को देने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है बेसल खाद, दूसरा तरीका है ड्रिप विधि से, तीसरा है ड्रिंचिंग और चौथा है स्प्रे के माध्यम से। अब बेसल खाद और स्प्रे के माध्यम से हम जो है अनाज वर्गी फसल पर भी खाद को यानी कि पोषक तत्वों को दे सकते हैं, लेकिन सब्जी वर्गी फसल में हमारे ये चारों के चारों काम आ जाते हैं। और एक और तरीका होता है छिड़काव विधि से, जैसे यूरिया अगर हम छींटते हैं तो वैसा एक तरीका अलग होता है जो कि हम अनाज वर्गी फसलों पर करते हैं, जैसे गेहूं पर, धान पर, मक्के पर, ये हम करते हैं। तो ये हमारा 5वां तरीका होता है, लेकिन सब्जी में ये तरीका हमारा काम नहीं आता है। आज इस वीडियो पर हम स्प्रे के माध्यम से जो पोषक तत्व देते हैं, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी खाद का कब इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि 19-19 का हमें किस समय पर स्प्रे करना चाहिए, उस स्प्रे के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या सावधानियां, ये आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी होता ये है कि हम स्प्रे कर तो देते हैं, लेकिन हमें फायदे की जगह पर नुकसान हो जाता है। दूसरा ये कि हम जब स्प्रे करें तो क्या फायदे उसके होंगे। हम अगर वाटर सॉल्युबल खाद की बात करते हैं तो हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, हम ड्रिंचिंग विधि से भी दे सकते हैं, हम बेंचुरी के माध्यम से यानी कि ड्रिप विधि से भी दे सकते हैं, लेकिन हम स्प्रे ही क्यों करें, स्प्रे करने के क्या फायदे हैं, हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। वीडियो के अंदर जरूर देखें। वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस खाद का हमें कब स्प्रे करना चाहिए और किस समय पर हमें खाद का स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें जब भी हम पौधे पर स्प्रे करने वाले हों किसी भी खाद का, तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बात यह है कि आपको सही समय होना चाहिए पता। दूसरा है आपको सही मात्रा, सही मात्रा, सही समय, और तीसरा है आपका मौसम, और चौथा है अवस्था। ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम जब स्प्रे करने वाले हों तो हमें इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बात यह है क्या, सही समय। सही समय क्या होता है, हमें पौधों की अवस्था के हिसाब से स्प्रे करना पड़ता है, वो तो ठीक है, लेकिन सही समय से हमारे मतलब ये होता है कि जैसे बरसात में आप नहीं कर सकते हैं, मौसम को देखकर आपको करना पड़ेगा। आपको कभी भी जब आप फसल पर स्प्रे करने वाले हों तो आपको सुबह का चयन करना चाहिए या फिर शाम के समय 3 बजे के बाद आपको स्प्रे करना चाहिए, या मौसम ठंडा हो। यदि आप दोपहरी पे करेंगे, तापमान तेज हो तब करेंगे, तो भैया आपको नुकसान होगा। तो सही समय का मतलब यही है। दूसरा है सही मात्रा। आपने 19-19 का स्प्रे करना था आपको, लेकिन आपने यदि ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल कर लिया तो आपको नुकसान होगा, पत्तियों पर जलन होगी। अगर आपने सल्फर का इस्तेमाल कर लिया तो भी आपको नुकसान होता है। तो आपको सही मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है मौसम। आपको ऐसे मौसम पर करना चाहिए जो कि आपके पौधे के लिए बढ़िया हो। आप एक बात को समझें कि यदि आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपने फार्म पर हैं, खेत पर हैं, बाहर हैं, और आपको अगर बढ़िया लग रहा है, यानी कि आपको गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही है, तो आप समझ लें कि आपका पौधा जो है स्प्रे करने लायक है। ये आप छोटा सा फार्मूला आप अपना कर चल सकते हैं। अगर तापमान तेज हो, आपको बाहर खड़े रहने में तकलीफ है, तो आप ये समझ के चलें कि आपके पौधों को भी तकलीफ होने वाली है यदि आप स्प्रे करने वाले हैं तो सही मात्रा, सही समय हो गया आपका। चौथा है अवस्था, सही अवस्था। देखिए, अवस्था के हिसाब से हमें पौधों पर स्प्रे करना पड़ता है किसी भी खाद का। अगर पौधा छोटा है तो आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि पौधों की बढ़ावा लाए, तनों को मोटा करे। लेकिन अगर आपका फलन आ चुका है तो फिर आपको ऐसी खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है जहां पर फास्फोरस ज़्यादा हो और पोटाश ज़्यादा हो। ये अवस्था के हिसाब से आपको चयन करना पड़ता है किसी भी स्प्रे को लेते समय। तो ये सावधानियां भी हो जाती हैं। अब हम जानते हैं स्प्रे करने के फायदे। अब फायदे क्या है भैया, फायदों में अगर देखें हम तो स्प्रे करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको खर्चे कम आते हैं। जो खाद आपकी 5 किलो पर काम करेगी प्रति एकड़ में, आपकी यह खाद जो है कम मात्रा पर, सिर्फ आप देखेंगे एकड़ पर आपको 1 केजी की मात्रा ही पर्याप्त हो जाती है। 1 केजी मात्रा आपकी 19-19 की या फिर 1261 की या 52-34 की आपकी वो काम कर जाती है। एक बात और है, जो महंगे पोषक तत्व हैं, जैसे कि माइक्रोलेट आपके महंगे आते हैं, जिंक आपका महंगा आता है, फेरस आपका महंगा आता है, तो इनको आप ड्रिप के माध्यम से ना देकर आप स्प्रे पर करेंगे तो आपको ये फायदा होने वाला है कि आपके कम खर्चे पर आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। दूसरा फायदा है आपका मिट्टी जनित जो समस्याएं आती है,
मान लीजिए आपकी ज़मीन का जो पीएच है वो कम है या फिर ज़्यादा है और आपको पोषक देना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपने कैल्शियम नाइट्रेट दी हुई है और आपको 19-19 चलाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप साथ में वो नहीं चला सकते हैं, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं या फिर आप ड्रिंचिंग के माध्यम से या फिर आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं और 19-19 को स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। और एक फायदा ये होता है कि आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो, चाहे कीटनाशक का हो चाहे फंगीसाइड का हो, आप जो है कीटनाशक या फंगीसाइड के हिसाब से, यानी कुछ फंगीसाइड पर जो ये खादें नहीं चलती हैं तो आप उस हिसाब से उनका इस्तेमाल भी एक साथ कर सकते हैं, ताकि ये बचत हो जाती है, कम खर्चों पर आपको ज़्यादा फायदा इसमें हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अवस्था के हिसाब से। आप जो है पौधे की उम्र के हिसाब से, पौधों की अवस्था के हिसाब से, जैसे मान लीजिए शुरुआती अवस्था पर आपको 19-19 का स्प्रे आप करेंगे तो आपकी पौधे की बढ़वार जो आपकी हो जाती है। आप फिर जैसे ही और होता है आपका, मान लीजिए फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, फ्रूटिंग स्टेज आ जाती है, उस समय पर पहले आप कैल्शियम और बोरान का स्प्रे करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी फायदा होने वाला है। आपके फ्लावर जो है वो अच्छे आएंगे भी और वो सेट भी होते हैं, तुरंत रिजल्ट इसके मिलते हैं। आप ड्रिप से आज खाद देंगे और उसके रेट आपको दूसरे दिन तीसरे दिन मिलेंगे। आप बेसल खाद आपने पहले दिया है, उसके रेट आपको काफ़ी दिन बाद मिलेंगे। ड्रिंचिंग आप आज करेंगे, उसके रेट 2 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन स्प्रे का जो रेट है आपको सबसे फास्ट मिलता है, तुरंत मिलता है। इसलिए हमें यदि कोई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें तुरंत उसके रेट चाहिए है तो आप जो है स्प्रे के माध्यम से देंगे तो आपको काफ़ी फायदा इसमें होने वाला है। पांचवा पॉइंट है ऊपरी भाग पर पोषक तत्वों को भेज देना। देखिए होता यह है कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं हमारे जो कि चलायमान नहीं होते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगहों पर पोषक तत्वों का जो है स्थानांतरण नहीं होता है। तो हमें अगर मान लीजिए ऊपर की पत्तियों पर कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर पोषक तत्व कमी है, तो वहां पर हमें स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें काफ़ी फायदा होता है। देखिए काफ़ी पोषक तत्व ऐसे हैं जैसे कि जिंक वगैरह, ये चलायमान नहीं होते हैं, तो हमें जो है स्प्रे के माध्यम से ही इन्हें देना पड़ता है, ये टारगेट हमें करना पड़ता है। तो ये हमारे 5 फायदे हैं। अब हम जानते हैं स्प्रे के नुकसान के बारे में। तो पहला नुकसान तो भैया ये है कि ये थोड़ा सा खर्चीला है, ये खर्चीला है एक। दूसरा ये है कि इस पर समय ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है हमारा, समय भी ज़्यादा लगता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। अगर आप ड्रिप से देंगे खाद तो 10 मिनट में की पूरी खाद चली जाएगी, लेकिन वही खाद को अगर आप स्प्रे के माध्यम से करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको समय ज़्यादा लगेगा और लेबर भी ज़्यादा लगेगा। लेबर ज़्यादा लगेगा तो आपको खर्चा भी ज़्यादा इसमें होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तीसरा ये कि मौसम आधारित है, आप सभी मौसम पर इसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बरसात जब चल रही है, बारिश हो रही है तो आप स्प्रे नहीं कर सकते, धूप तेज है तो आप नहीं कर सकते। एक आपके पास बंदी से कि आप इसी समय पर स्प्रे के माध्यम से पोषक तत्वों को दे सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो है पोषक तत्वों को अगर मात्रा आपने सही से चुनाव नहीं किया है, मान लीजिए ज़्यादा मात्रा पर आपने कर लिया उसको, तो फिर आपकी पत्तियों पर जलन की समस्या भी आती है। तो ये आप जब भी स्प्रे करने वाले हों तो आप देखें पहले कि किस पोषक तत्व की किस मात्रा हमें रिकमेंडेड है, उसी हिसाब से आपको ये करना चाहिए। तो अभी हमने इस वीडियो पर आपको बताया कि पोषक तत्वों को हम जब स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी क्या रखनी पड़ती है, इसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, बैगन लगभग सभी फसलों की ई बुक लिखी हुई है, जिस पर हमने ये बताया हुआ है कि आपको कौन सी खाद कब चलाना है, स्प्रे कौन सा आपको कब करना है। अगर आपको वो लेना है तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी है, स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा है, वहां से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 5 दिनों से लेकर अगर 25 दिनों की फसल है, आपके फ्लावर नहीं आए, वहां तक आप जो है 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। उसकी मात्रा आप 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम प्रति लीटर ले सकते हैं। दूसरा 1261 का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, उसकी जो मात्रा है वो भी 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम प्रति लीटर कर सकते हैं। आप इस अवस्था पर 13-40-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्रा भाई 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। इसके बाद जब आपकी फसल, जब ब्रांचेस आपको चाहिए रहता है तो आपको 1261 का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, 52-34 का आपको स्प्रे के रूप से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जब फ्लावर आने लगे हों, फ्रूट सेट होने लगे हों, उस समय पर आपको फूल आने के पहले एक स्प्रे कैल्शियम और बोरान का कर लेना चाहिए। जब आप कैल्शियम बोरान का इस्तेमाल करते हैं प्रति पंप की हम बात करते हैं तो लगभग 40 ग्राम से लेकर 50 ग्राम, जैसी दवा आप जो दवा लेने वाले हैं, जो ब्रांड लेने वाले हैं, उसमें रिकमेंड दवा लिखी होती है, कितनी मात्रा वो करना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको लिखी होती है, तो आपको ये कर लेना चाहिए। तो आपके काफ़ी फ्लावर जो है वो अच्छे आते हैं। दूसरा, जो फ्लावर आते हैं वो फल में कन्वर्ट भी होते हैं, फलों में चमक अच्छी आती है, फलों का साइज बढ़िया रहता है। दूसरा, जब आपके फल सेट हो चुके हों उस समय पर आप चाहें तो 52-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 13-40-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 13-0-45 का भी आप स्प्रे के माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। अधिकतर जब हम फ्रूटिंग स्टेज हमारी आ जाती है उस समय पर हम 52-34 का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं स्प्रे के माध्यम से। अगर आपको बीच में बढ़वार चाहिए है, फ्लावर आपको चाहिए है, तो 1261 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की बढ़वार लाना अधिकतर,
दूसरा आपका फास्फोरस का काम होता है फ्लावर लाना, तनों को मोटा करना, ब्रांचेस लाना। पोटास का काम अधिकतर होता है पौधे की सुरक्षा करना रोगों से, और दूसरा ये कि फलों के साइज को मेंटेन करना, चमक लाना। ये अधिकतर काम होता है पोटास का। इस हिसाब से आप करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट को भी आपको समय समय पर देना चाहिए। हर 15 दिन में एक स्प्रे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का कर लेना चाहिए। कैल्शियम बोरान का कर लेना चाहिए। अगर आपकी हरियाली कम दिखाई दे रही है तो फिर आपको फेरस का इस्तेमाल कर लेना चाहिए स्प्रे के माध्यम से। तो आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय जय किसान, जय जवान।